इस वक्त की बड़ी खबर जातिगत जनगणना से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर सरकार के फैसले पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। जनगणना को डिजाइन हम करेंगे, ये राहुल गांधी का बयान है। कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी राय रखी और पहले ही लाइन में उन्होंने कह दिया कि हम चाहते हैं कि जनगणना का पूरा जो तरीका है वो हम डिसाइड करें, यानी इसे हम डिसाइड करने के साथ ही हम इसे डिजाइन भी करें। राहुल गांधी ने साथ ही ये बोला है कि जनगणना की तारीख बताए सरकार, यानी समय सीमा ये पता होनी चाहिए कि कब तक सरकार जातिगत जनगणना को करवाने जा रही है। राहुल गांधी ने इसके अलावा ये भी कहा कि हमारे कैंपेन का असर हुआ है, हमने बहुत गहराई से कैंपेन चलाया था जिसका असर हुआ है। साथ ही आरक्षण की सीमा 50% से हटनी चाहिए, ये भी राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है। साथ ही राहुल गांधी ने इस बात का क्रेडिट लेते हुए कहा है कि सरकार ने हमारे विजन को स्वीकारा है। तो लगातार जब से सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक के बाद ये ऐलान किया है कि वो जातिगत जनगणना कराने पर राजी है, तभी से ही इस पर क्रेडिट लेने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर अपना क्रेडिट लेने की कोशिश की और कहा है कि सरकार ने हमारे विजन को स्वीकारा है। साथ ही जाति जनगणना पहला कदम है, ये राहुल गांधी का कहना है। यानी राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी जो मांगे हैं वो हम सरकार से आगे भी मनवाते चले जाएंगे, जातिगत जनगणना तो बस पहला कदम है। तो कुछ देर पहले ही लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मोदी सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में आज ये ऐलान किया था कि जातिगत जनगणना वो कराने को राजी है, जिस पर अमित शाह का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और अब जो सबसे ज्यादा जिसका इंतजार था, राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि जातिगत जनगणना पर हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ अपनी डिमांड्स भी उन्होंने सरकार के सामने रख दी, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि जनगणना को डिजाइन हम करेंगे, सरकार तारीख बताए, हमारे कैंपेन का असर हुआ, हमने गहराई से कैंपेन चलाया और आरक्षण की सीमा 50% से हटनी चाहिए। सरकार ने हमारे विजन को स्वीकारा है। साथ ही जाति जनगणना तो पहला कदम है, आगे और भी चीजें सरकार से मनवाई जाएंगी। इस तरह से इशारा किया राहुल गांधी ने कि आने वाले वक्त में विपक्ष की जो भूमिका रहने वाली है वो काफी अहम रहने वाली है और सरकार से कई सारी चीजों को आगे भी करवाया जाएगा। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है। और कास्ट सेंसस को डिजाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि डिजाइन बहुत जरूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिजाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिजाइन है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है,
पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए।